हमारे फारूक भाई शाब्दी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, इसलिए हम तो कई साल से हमारे फारूक भाई शाब्दी के साथ थे, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, वो पार्टी से निकल गए। उनके लिए हमारे दिलों में इतनी मोहब्बत थी कि उनका जाना हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर महानगर पालिका 2026 के चुनाव की तारीखों का ऐलान पूरी तरह से हो चुका है। 3 जनवरी 2026 को सारे नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करेंगे सोलापुर महानगर पालिका की, तो प्रभाग क्रमांक 14 जो एक ऐसा प्रभाग है जहां पर काफी वर्चस्व यहां पर देखने को मिलता है हर पार्टियों का, क्योंकि यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पर हर बार अल्पसंख्यक समुदाय से ही व्यक्ति यहाँ पर जीत कर आते हैं। अगर हम बात करेंगे सोलापुर महानगर पालिका की, तो 1961 से लेकर लगातार 2017 तक सारे चुनाव में यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार ही जीत कर आए हैं। 2026 का चुनाव इसलिए दिलचस्प है क्योंकि एआईएमआईएम पार्टी 2017 में पहली मर्तबा चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन इस बार एआईएमआईएम पार्टी से संबंध रखने वाले कई कार्यकर्ता, कई लोग, कई उम्मीदवार जो है पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों का झंडा अपने गले में डाल लिया है और अपने हाथों में झंडा जो है थामे रखा है। इसी तरह से प्रभाग क्रमांक 14 की उम्मीदवार जो कि एआईएमआईएम पार्टी से ताल्लुक रखती थी, लेकिन पार्टी के नेता फारूक शाब्दी ने यहां पर इस्तीफा देने के बाद वो पार्टी से निकलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा अपने हाथों में लेकर इस बार चुनावी मैदान में उतरी है। प्रभाग क्रमांक 14 की उम्मीदवार, सबसे पहले कुरैशी आपका बहुत बहुत स्वागत है आजादी बचाओ न्यूज चैनल में। एआईएमआईएम पार्टी क्यों छोड़ी? देखिए, अस्सलाम वालेकुम, मैं नसीमा कुरैशी प्रभाग 14 से उम्मीदवार हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। देखिए, मैं ही नहीं पूरी जनता जान चुकी है कि हमारे फारूक भाई शाब्दी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, इसलिए हम तो कई साल से हमारे फारूक भाई शाब्दी के साथ थे, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, वो पार्टी से निकल गए। उनके लिए हमारे दिलों में इतनी मोहब्बत थी कि उनका जाना हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने एमएम पार्टी को छोड़ दिया। जिस दिन फारूक भाई ने इस्तीफा दिया उसी दिन हम पार्टी से निकल गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही क्यों? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसलिए क्योंकि वहां पर अजीत दादा का जो है कुरैशी जमात के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि 2-3 महीने तक हमारे लोग बेरोजगार हो चुके थे। कुरैशी जमात पूरी वहां पर बहुत सारे गरीबों के मसले शुरू हो चुके थे क्योंकि उनको रोजगार नहीं था। जब हमारे सदर साहब ने उनसे मुलाकात की तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे कुरैशी जमात के मसले को सबसे पहले हल किया। और उसके साथ देखा जाए तो मैं ग्राउंड पर काम करती हूँ, ग्राउंड लेवल पर मैंने लाडली योजना की भी स्कीम लगाई थी। ये जो लाडली योजना की स्कीम है अजीत दादा की वजह से है, क्योंकि लाडली योजना की वजह से हमारे बहुत सारे गरीब महिलाओं के मसले, कुछ भी हो, कौन सा भी मसला हो, इस योजना के जरिए हल हो जाता है। और उन्होंने ये भी वादा किया है कि इंशाल्लाह हमारी सीटें चुनकर आती हैं तो उन्होंने लाडली योजना की जो 1500 की स्कीम है उसको 1500 से हटाकर वो 2100 रुपये करने का वादा किया है उन्होंने। अगर हम बात करेंगे प्रभाग क्रमांक 14 की, यहाँ पर अभी भी एआईएमआईएम पार्टी का काफ़ी दबदबा है, तो आप जब जनता में जाती हैं तो लोग आपको पहचानते हैं एमआईएम पार्टी से, लेकिन आप एनसीपी के लेकर जो है उनके सामने जा रही है, तो लोगों का, जनता का क्या कहना है? मैं तो यही कहूँगी जनता से मेरी, क्योंकि मैंने 9 साल से ग्राउंड पर काम किया है, हर कोई बच्चे से लेकर हर कोई बड़ा तक मुझे पहचानता है। मैं जनता को यही कहूँगी कि काम करने वालों को आप आगे करो, काम करने वालों को आप सपोर्ट करो, मेरा यही कहना है। अगर हम बात करेंगे कुरैशी समाज की, बहुत सारी महिलाएं आज तक किसी राजनीतिक पार्टी से जो जुड़कर सामने नहीं आई। अगर सोलापुर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अब पहली ऐसी युवा महिला है जो कि खुलकर सामने आ रही हैं और राजनीति में कदम रखा है। राजनीति में कदम रखा तो एआईएमआईएम पार्टी से रखा, लेकिन आज अचानक एनसीपी से आप कदम एनसीपी के साथ आप चुनावी मैदान में उतरकर जनता के सामने जा रही है। तो प्रभाग क्रमांक 14 के लिए, महिलाओं के लिए लाड़की बहन योजना की आपने बात की, तो साथ ही साथ दूसरा ऐसा आपने कुछ सोच रखा है कि महिलाओं के लिए खास कुरैशी समाज की महिला हो, जो महिला बाहर नहीं आती, एजुकेशन के बारे में हो, तो इनके लिए क्या सोच रखा है? देखिए, मैंने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट ली है, क्योंकि मैं ग्राउंड पर काम करती हूँ 9 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा कि हमारे समाज में महिलाओं की बहुत हालत ख़राब है, ख़ास तौर पर महिलाओं की। और एजुकेशन को देखते हुए देखेंगे तो एजुकेशन में भी हमारा समाज और अदर समाज भी बहुत पीछे है। तो मेरा सबसे पहला मकसद ये होगा चुन कर आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एजुकेशन को बढ़ाना चाहती हूँ, एजुकेशन को फास्ट करना चाहती हूँ अपने वार्ड में, और उसके साथ साथ एमपीएससी की क्लासेस, यूपीएससी की क्लासेस ये लेना मेरा मकसद है अहम।
और उससे बढ़कर भी देखा जाए तो महिलाओं को रोजगार लाना, ताकि वो घर में बैठकर कुछ अपना रोजी रोटी को चला सके। सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हर जात की महिलाओं की बात कर रही हूँ। हर जात की महिला मेरे साथ सपोर्ट में है, मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं हर जात की महिलाओं के लिए मैं रोजगार लाना चाहती हूँ, ताकि वो अपना रोजगार चला सके। प्रभाग क्रमांक 14 की अगर बात करें तो यहाँ पर जहाँ पर आप रहती हैं बेगमपेट के इलाके में, वहाँ पर अक्सर जो है सीवर यानी कि ड्रेनेज की सबसे बड़ी समस्या है। क्या उसके बारे में कुछ प्लानिंग वगैरह हो चुकी है? हाँ, इंशाल्लाह जो आप बताए कि ड्रेनेज का मसला है, तो इंशाल्लाह चुनकर आने के बाद मैं वो भी मसला को सॉल्व करूँगी इंशाल्लाह। और ये रोड के मसले हैं, ड्रेनेज के मसले हैं, पाइपलाइन के मसले हैं, मैं हर एक वो काम अंजाम करूँगी, हर वो खिदमत करूँगी, क्योंकि मुझे अपनी कौम से दिल से मोहब्बत है। मुझे खिदमत खल्क करने के लिए बहुत ख्वाहिश है मेरे दिल में, इसीलिए मैं मैदान में उतरी हूँ। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हेल्थ के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जीजा माता हॉस्पिटल है, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी भी सुविधा नहीं है। आजकल जो महिलाएं वहाँ पर जाती है तो उनके लिए परेशानी आती है, तो उसके लिए आपने क्या सोच रखा है? ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं मेरे घर पर भी आकर मुझे बताई है कि आपा ये सुविधा वहाँ पर नहीं है, आप कुछ तो करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर एनसीपी की सीटें बहुत ज़्यादा चुनकर आती हैं तो हम सब मिलकर अजीत दादा से बात करके इंशाल्लाह सोनोग्राफी की जो मशीन है वो जीजा माता हॉस्पिटल में अवेलेबल करा के देंगे, ताकि हमारी गर्भवती महिलाओं को तकलीफ ना हो। और जो महिलाएं गरीब होती है, जो ये खर्च नहीं उठा सकती, उनके लिए, सबके लिए फ्री में सुविधा सोनोग्राफी की हम करा के देंगे। अगर बात करेंगे प्रभाग क्रमांक 14 की, तो आप जो इस बार पहली मर्तबा चुनावी मैदान में उतरी हैं, एनसीपी का एक पूरा पैनल आपके साथ में है, तो जनता से कैसे आप वोट अपील करेंगे जनता से कि जनता इस बार एमआईएम को वोट दे या फिर एनसीपी को वोट दे या कांग्रेस को वोट दे? तो आप क्या चाहती हैं कि एनसीपी को क्यों वोट दे? मैं देखिए अपनी जनता से विकास के नाम पर वोट मांगूंगी, क्योंकि हमारा प्लान है, ड्रेनेज का मसला है और रोड के मसले हैं और सोनोग्राफी के जो मसले हैं, इंशाल्लाह चुनकर आने के बाद इन सभी मसलों को हल करूंगी इंशाल्लाह। ये मैं वादा करती हूँ इस प्रभाग क्रमांक 14 की जनता से। मैं जनता से, प्रभाग क्रमांक 14 की जनता से विकास के नाम पर वोट मांगूंगी, क्योंकि ड्रेनेज के मसले, रोड के मसले जो है, और उसके साथ ही साथ सबसे बड़ा मसला जो है गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी का जो मसला है जीजा माता हॉस्पिटल में, वो सब इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करूंगी। मैं नसीमा कुरैशी प्रभाग क्रमांक 14 अगढ़ से हूँ और मेरा पैनल है, हमारा 4 का पैनल है। इंशाल्लाह सभी को पैनल को जिता कर लाए इंशाल्लाह हम अपनी। तो ये थे हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 14 की एनसीपी की उम्मीदवार नसीमा आपा कुरैशी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर वो चुनाव में जीती है तो इस बार अपने प्रभाग की जनता के लिए क्या क्या कुछ नए जो उन्होंने वादे किए वो पूरा करने की बात उन्होंने कही है। खासकर लाड़की बहन योजना की उन्होंने बात की है कि अजीत दादा पवार इस बार अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आती हैं तो 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपये करेंगे, और महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए खासकर सोनोग्राफी की मशीन जीजा माता में उपलब्ध कराने की उन्होंने बात की है। इसी तरह से और इच्छुक उम्मीदवारों से मिलेंगे, जानेंगे उनके मन में क्या कुछ है अपने प्रभाग के लिए। कैमरा पर्सन जुबैर शेख के साथ मैं आकिब मड़की, आज़ादी बचाओ न्यूज़ के लिए। जय हिंद।